हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे, हैरियत से होंगे और गर्मी को एंजॉय कर रहे होंगे और खैर हैरियत से होंगे। अच्छा, गर्मी है कि बिल्कुल ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। और आज दूसरा दिन है। पहले तो हम लोगों को हमारा जो था वो ग्राउंड फ्लोर था तो इतना पता नहीं चलता था, लेकिन आज दूसरा दिन है। इतनी शिद्दत है गर्मी की कि बिल्कुल सोचें कि दिन में शायद 100 दफ़ा मुँह धोना पड़ता है, शावर लेना पड़ता है बार बार, और इतनी शदीद गर्मी है। और अल्लाह ताला रहम फरमाए हम सब पे और अच्छी सी बारिश दे दे अल्लाह ताला हम लोगों को, ताकि बारिश से थोड़ी सी गर्मी कम हो जाए। तो कल मैंने आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर किया था, जो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि परसों हम लोग गए हुए थे शॉपिंग के लिए कमर्शियल मार्केट। तो वहाँ पे मुझे कुछ ख़ास नहीं मिला था और मेरा ये होता है कि मुझे ढूंढते 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 टाइम लग जाता है। और फिर कभी कभी तो ये होता है कि करते करते फिर वो ईद का दिन तक आ जाता है और फिर भी मुझे जाके तो कुछ चीज़ें कंप्लीट नहीं होती। तो वही हो रहा है मेरे साथ इस दफ़ा। परसों हम लोग गए हुए थे कमर्शियल मार्केट और वहाँ पे मुझे ढूंढ ढूंढ के कुछ भी नहीं मिला। और जाके फिर एक मेरे बेटे के लिए जो मुझे कपड़े मिले वहाँ पे जाके, और बेटी के लिए फिर भी नहीं मिले। मिल तो मतलब मैं जिस तरह के ढूंढ रही थी उस टाइप के वो नहीं मिल रहे थे। मुझे थोड़ा ये चाहिए था कि थोड़ा कैजुअल, क्योंकि सीज़न ऐसा है और साथ में गर्मी इतनी ज़्यादा है कि इसमें बच्चों को फैंसी कुछ पहना ही नहीं सकता बंदा। तो साथ में वो फिर उस तरह से कंफर्ट नहीं रहते। तो मुझे उस तरह का कुछ चाहिए था कि कुछ बिल्कुल हल्का सा हो और इजीली बच्चा कैरी कर सके, बेटी स्पेशली। तो उसे तो ये चाहिए था ना, जो मेरी बेटी है उसको ये चाहिए था कि मुझे कुछ ऐसा हो कि वो जो भी फैंसी ड्रेस देखती जा रही थी और इस तरह वो सोच रही थी कि हाँ मुझे फैंसी या फेरी ड्रेसेस लेने हैं या पेंसिल्स इस टाइप का। उसे इस तरह की शौक, बच्ची है जाहिर सी बात है, बच्चों को शौक होती है। लेकिन मुझे ये था कि मैंने उसके लिए इस टाइप का कुछ लेना है जो कैजुअल हो, उसे मतलब थोड़ा लाइट हो, हल्का हो और अच्छा हो। तो उस टाइप का मुझे वहाँ से उसके लिए कुछ मिला नहीं था। सो मैंने सोचा कि कहीं और से, फिर बच्चे के लिए हम लोग लेके वापस आ गए। फिर मैं सोचा कि उसके लिए कहीं और से लेंगे। फिर हम लोगों ने कल ये दोबारा से, और फिर कल जाके हम लोगों ने दोबारा से शॉपिंग की बच्ची के लिए भी, और जो शूज़ वगैरह रहते थे। फिर भी अभी भी मेरे और मेरे हस्बैंड की मतलब जो शॉपिंग है वो रह गई है। तो अब वो देखते हैं कि किस दिन, जैसे ही कोई दिन फ्री होंगे मेरे हस्बैंड, छुट्टी होगी किसी दिन, तो फिर हम लोग जाके तो लेंगे। वो आप लोगों के साथ फिर मैं अलग से शेयर करूँगी। और यहाँ पर मैं अभी जो दिखाती चलूँ तो वो हैं मेरे बच्चों की ड्रेसेस वगैरह जो मैंने लाए। तो वो अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने लिए थे, जो मैंने अपने बेटे के लिए ड्रेस लिया, वैसे उसके लिए हमेशा ये होता है कि 3 पीस वगैरह ये इस तरह का सूट। लेकिन इस बार जो मैंने उसके लिए बहुत ही कैजुअल से ड्रेसेस लिए कि जो उससे आसानी से पहन सके और कैरी कर सके, और साथ में गर्मी इतनी ज़्यादा है कि गर्मी में ऐसा कुछ पहना भी नहीं जाता और बच्चे इजी भी नहीं रहते। अच्छा, उसके लिए मैंने ये लिए शर्ट। अच्छा, ये इस टाइप की कुछ डबल शर्ट है और ये इसका स्टाइल है। ये ब्लू कलर उसका फेवरेट है, इसलिए उसने ब्लू कलर की ली है। और ये उसकी शर्ट है और इसके साथ ये शर्ट है जो कि क्वार्टर शर्ट है। ये उसका एक ड्रेस है। अच्छा, उससे पहले एक ड्रेस, उसके लिए तो एक, और उससे पहले 2 ड्रेस मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे जो कि अब डिस्काउंट चल रहा था उस पर। ये चल रहा था किस पे, हॉपस्पॉट पे आई थिंक चल रहा था। हाँ, हॉपस्पॉट पे मंगवाया था और बच्चों का ब्रांड और बहुत ही ज़बरदस्त है। इससे मैं अक्सर मंगवाती रहती हूँ। तो इन्होंने डिस्काउंट चल रहा था। 1400 की ये शर्ट थी, तो आई थिंक सो मुझे 600 में मिली थी। तो वहाँ से मैंने ऑर्डर की है ये कुछ दिन पहले। तो इसलिए मैंने उसके लिए एक ड्रेस लिया कि ऑलरेडी उसके लिए मैंने ऑनलाइन ही ऑर्डर की हुई है।
सो उसके लिए एक शर्ट मैंने ये ली और एक ऑरेंज ली थी, ऑरेंज और ब्लू। ये जो है तो डार्क ब्लू है। तो यहाँ पे जो उसने ईद वाले दिन के लिए लिया तो वो लाइट ब्लू है। मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाती चलो, ये है, ये लाइट ब्लू है। तो जो उसके लिए मैंने ये ऑनलाइन ऑर्डर की थी तो वो थी डार्क ब्लू। तो ये वाली, और जो मैंने पहले से ये ऑर्डर की हुई ये ऑरेंज है एक, और वैसे भी ऑरेंज और ब्लू दो कलर उसके बहुत ही फेवरेट है। और कल जो उसने ईद के लिए लिया है वो भी उसका ये ब्लू वाला कलर है और ये भी उसका फेवरेट है। इसका सही क्वार्टर शर्ट था, वो तो कह रहा था कि पैंट लूँगा उसके साथ, लेकिन उसके पास ऑलरेडी इतनी पैंट्स हैं कि मैंने सोचा कि इस बार शॉर्ट ले लें। तो ये उसके थे ड्रेस। अच्छा, उसके पास इससे हट के भी न्यू जो अभी तक उसने नहीं पहने काफ़ी, इसलिए मैंने उसके लिए इतने काफ़ी समझे। अच्छा, जो लड़की के लिए लिए तो वो मैंने लिया है जो कल, तो वो ये ड्रेस है। ये मुझे अच्छा लगा और ये मुझे बहुत ही मतलब अपनी मेरी बेटी इस टाइप की पहनती रहती है, तो मुझे लगा कि ये वो आसानी से कैरी भी कर सकेगी और उसके लिए मतलब इस सीज़न के लिए बेटर भी है। और ये लिया था मैंने ब्रेकआउट से, हाँ ये मैंने ब्रेकआउट से लिया था। और ये 2600 का था। सिर्फ ये जो टॉप है या फ्रॉक है ये सिर्फ 2600 का था अकेला। और ये बहुत मज़े का था, न्यू अराइवल है तो इसलिए ये इस पर डिस्काउंट वगैरह नहीं था। ये मुझे उसके लिए अच्छा लगा तो ये मैंने लिया उसके लिए ईद के लिए, जो फर्स्ट डे के लिए लिया। अच्छा, उसके साथ एक और ड्रेस जो मैंने उसके लिए लिया तो वो ये था। ये भी टॉप और साथ में शॉर्ट है, तो ये मुझे इसका प्रिंट बहुत अच्छा लगा और इसलिए मुझे लगा कि ये उस पर बहुत अच्छा लगेगा, तो ये लिया मैंने उसके लिए। दूसरा ड्रेस ये इस टाइप के, ये और इसके साथ जो है तो वो है शॉर्ट, ये वाला शॉर्ट। और इसकी ये मुझे ये जो बोसी बनी हुई है इसके टॉप स्ट्रैप्स पे, तो वो मुझे अच्छी लगी ये। तो ये बहुत ज़बरदस्त है। और एक सूट ये और एक ये, और इससे हट के तो उसके लिए भी मैंने ऑनलाइन एक सूट और मंगवाया हुआ है जो अभी तक पहुंचा नहीं है। तो वो पहुंचेगा जब तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि वो कैसा है। तो वो अभी तक पहुंचा नहीं है, वो ऑनलाइन ऑर्डर किया होगा मैंने। तो अच्छा, ऑनलाइन भी ये होता है कि बाज़ दफ़ा आपको बहुत अच्छी चीज़। अच्छा, और जिस शॉप से मैंने लिया बच्ची के लिए ये ड्रेस लिया ब्रेकआउट से, तो वहाँ पे मुझे ये मिली इसके साथ मैचिंग की। जब मैं निकल रही थी तो मुझे नज़र आई ये वहाँ पे, तो बहुत मज़े की ये प्रिंट सी नज़र आई। मैंने सोचा कि इसके साथ मैचिंग, वैसे उसके लिए अभी तक मैंने ज्वेलरी वगैरह कुछ नहीं लिया, वो मैं गट्ठी लूँगी किसी शॉप से। तो फिर उसके साथ मुझे ये नज़र आए तो मैंने सोचा कि ये बहुत ज़बरदस्ती देखें, मज़े की बो बनी हुई है और ये पिन सी, तो ये उसके ड्रेसेस के साथ मैच कर रही थी। मैंने सोचा ये ले लेती हूँ इसके साथ। अच्छा, शूज़, तो शूज़ मैंने अपने लिए ले लिए थे, फ्लैट सी सैंडल ली थी। और बाकी बच्चों के लिए भी ले लिए थे। वैसे उनके पास सैंडल थी भी और मतलब कि अभी तक उनके पास जो ईद की सैंडल ली थी छोटी ईद की, वो सैंडल्स भी पड़ी हुई थी। वैसे जो कैजुअल सैंडल्स थी वो भी पड़ी हुई थी। तो मैं उनके लिए फिर शूज़ लिए, वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने कौन से शूज़ लिए। और आप दिखाएंगे, इसको इधर ही रख लेते हैं। अच्छा, शूज़ मैंने बच्ची के लिए ये शूज़ लिया। अच्छा, इस ब्रांड का कुछ इस पर नाम नहीं लिखा हुआ कि क्या है और पैक पे भी क्या लिखा हुआ है, लेकिन इसके बहुत ही जब लेने के बाद पता चला कि ये कितने एक्सपेंसिव हैं। ऑस्ट्रो लिखा हुआ है इस पर और आई थिंक सो ऑस्ट्रो ही होगा। तो अच्छा, इस पर मैंने ये लिया था, शूज़ लिया था मैंने अपनी बेटी के लिए। उसके लिए मैंने सैंडल उसके पास ऑलरेडी थी और 2-3 सैंडल्स थी पहले से जो
न्यू सी थी, तो मैंने सोचा कि कुछ शूज़ वगैरह ले लेती हूँ ऐसा जो कि वो किसी भी ड्रेस के नीचे चल जाए या कैजुअल भी चल जाए। तो उसके लिए मैंने ये शूज़ लिया था। अच्छा, ये इसका ये देखें, अगर सोल देखें तो कितना ज़बरदस्त है और सॉफ्ट है और बच्चों के लिए। और ये मैंने लिया है कितने का, 3100 का। और कितना महंगा, ये जब मैंने ले लिया मुझे अच्छा लगा, उसके बाद मैंने जब इसकी प्राइस पूछी तो 3100, और इसमें उसने बिल्कुल मुझे कोई डिस्काउंट भी नहीं दिया। उसने कहा कि नहीं, न्यू अराइवल है और ये इम्पोर्टेड शूज़ हैं और ये वो। तो उस टाइम तक मेरी बेटी ने ये पहन के पाँव में फिरना शुरू हो गई। मैं कहा अब इससे अच्छा लग रहा है तो यही लेके दे देती हूँ। तो उसके लिए ये शूज़ लिया, ऑस्ट्रो ही है आई थिंक सो, इसके बाहर तो यही लिखा हुआ है, लेकिन मैंने शॉप का पढ़ा नहीं। फर्स्ट टाइम ही मैं उस शॉप पे गई थी। और ये है ऑस्ट्रो, इसके ब्रांड का। अच्छा, बेटे के लिए मैंने शूज़ लिया तो उसके पास भी सैंडल जो थी, तो सैंडल उसके पास भी 3-4 ऐसी हैं जो बिल्कुल उसने अभी तक यूज़ ही नहीं की। तो मैंने सोचा कि उससे शूज़, तो उसने भी कहा कि नो, सैंडल नहीं लेना, इस बार शूज़ लेके दें। तो उसने शूज़ लिया। अच्छा, उसने शूज़ ये लिया और इसका भी वही वाला सीन हुआ कि जब शूज़ ले लिया मैंने, उसकी प्राइस पूछी तो ये वहाँ पे सामने तो नहीं लिखी हुई थी प्राइस, लेकिन उन्होंने कहीं से निकाल के रहा था कि ये हम लोगों के पास हैं, स्टोर में थे या किधर थे, तो वहाँ पे रखे हुए थे। तो 4100 का है ये शूज़, 4100 का। महंगाई इतनी ज़्यादा है कि हिसाब से ज़्यादा, क्योंकि यही इसी टाइप का शूज़ जब मैंने पिछली बार आई थिंक 1 ईयर अगो लिया था अपने बेटे के लिए, तो वो मुझे मतलब इतना अर्सा वो चला भी, और साथ में उसकी जो प्राइस थी तो इतनी रीज़नेबल प्राइस में मुझे मिला था। आई थिंक सो ओनली 1800 में वो मुझे मिला था। लेकिन इसकी जब प्राइस उसने मुझे बताई तो सोचें कि मैं तो सोचूं कि तो इसकी 4100 इसकी प्राइस। फिर मैंने कहा कि उससे ज़ाहिर सी बात है, स्कूल में भी जाता है और वैसे भी उसको शूज़ चाहिए, उसका जो दूसरा शूज़ वगैरह थे और सर्दियों के वो भी उसने वो कुछ कर दिए थे, तो उसे शूज़ चाहिए था इस टाइप का। और तो उसे भी अच्छा लग रहा था कि मैंने ये वाला शूज़ लेना है। सो मैंने कहा कि उसे यही लेके दे देती हूँ। तो इसकी प्राइस भी, ये भी बहुत ज़्यादा महंगा, 4100 समथिंग का था। अच्छा, मैंने अपने लिए जो लिया तो वो भी मैंने एक नॉर्मल ही आई थिंक तो ब्रांड सिटी से ली थी। मुझे वैसे मेरे पास सैंडल्स वगैरह इतनी ज़्यादा थी कि मैंने सोचा कि बस सैंडल इस बार नहीं लेनी, फ्लैट सा कुछ लेना है, तो मैंने ये फ्लैट्स ही लिए हैं। और हील्स इतनी ज़्यादा हैं कि वो आप पहन के दिल भर चुका है, और कभी कभार के लिए घर पे जो है वो यूज़ कर लेती हूँ। तो वो इतनी ज़्यादा है मेरे पास कि मैंने कहा कि नहीं, इस बार जो है तो मैं ये फ्लैट ले लेती हूँ। तो ये बहुत मज़े की हैं, कम्फर्ट है और सॉफ्ट है सब। और ये मुझे मिली, इस पर डिस्काउंट लगा हुआ था, डिस्काउंट के बाद ये मुझे मिली 1899 में, डिस्काउंट के बाद। और हाँ, 50% डिस्काउंट पे थे, 50% डिस्काउंट के बाद ये मुझे 1899 में मिली। तो ये मैंने ले ली, बहुत कंफर्ट सी थी तो ये मुझे अच्छी लगी तो ये मैंने ले ली। अच्छा, ये तो ये मैंने ले ली। और फिर मेरे जो कपड़े थे तो वो रह ही गए। अब वो कपड़े मेरे उस दिन लूँगी, किसी दिन छुट्टी होगी या कुछ तो वो लूँगी। ये थी बच्चों की शॉपिंग। अच्छा, इसमें अभी भी बच्चों की जो है तो वो मेरी बेटी की ज्वेलरी वगैरह रहती है। और अगर बेटी की ज्वेलरी वगैरह रहती है तो बेटे का ये होता है कि लड़कियों की ज्वेलरी है, लड़कियों की सारा कुछ है और इतना फैंसी कुछ है, तो हम लोगों के लिए क्यों कुछ नहीं होता। फिर उसके लिए ग्लासेस वगैरह और वॉच, रिस्ट वॉच ऑलरेडी उसने तकरीबन 5 से 6 रिस्ट वॉच जो अभी अभी रिसेंटली उसने ली है उसके पास हैं, लेकिन फिर भी उसे लेनी होती है ग्लासेस, रिस्ट वॉच, etc। तो उसके लिए वो शॉपिंग रहती है और मेरे हस्बैंड के ड्रेसेस रहते हैं। तो ये थी मेरे 2 दिन के, पिछले 2 दिन के जो बिज़ी से दिन थे, उसमें मैंने कोई आप लोगों के साथ मैंने कोई ये रेसिपी वगैरह या कोई फूड का कुछ नहीं शेयर किया। तो इंशाल्लाह आगे आगे ज़रूर शेयर करूँगी। मेरे मिक्स व्लॉग्स होते हैं
और उसमें आप लोगों को खाने का भी मिलेगा, हम लोगों का डेली लाइफ का डेली लाइफस्टाइल वो सारा कुछ। और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा काइंडली आप लोग। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरे आपको कौन से व्लॉग अच्छे लगते हैं, हम लोगों के जो लाइफ की डेली लाइफ का या डेली रूटीन का होता है वो व्लॉग्स अच्छे लगते हैं, या जो मेरी फूड्स के हवाले से जो व्लॉग्स हैं वो आप लोगों को ज़्यादा पसंद है, ताकि मैं उसी के ऊपर वो आगे बनाऊँ। तो ये थी हमारी शॉपिंग, बच्चों की शॉपिंग, जो कि अभी भी कंप्लीट नहीं है। तो बस इतनी सी है जो कंप्लीट नहीं है। जब कंप्लीट हो जाएगी सारी, बच्चों की भी मेरी भी सबकी, तो उसके बाद फिर मैं आप लोगों को एक दफ़ा फिर से फुल बताऊंगी कि कितनी कौन सी शॉपिंग है या क्या है। तो तब तक दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दवाओं में ज़रूर याद रखिए और मेरे चैनल को काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।